को, कफ को, सर्दी को, एंड उसके बाद मेडिकेशन बेसिकली उन्होंने चेंज किया है और एंड उसके बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं। ऐसे में रिस्क है, ऐसे में हम नहीं कर सकते हैं। एंड यस, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि फापी पेट स्कैन हुआ, उसका क्या रिजल्ट है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो एक्चुअली दीपिका को हुआ क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अभी तक मैं एक्चुअली सोच रहा था कि एक बार सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आई थिंक अब ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि हर वक्त जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा से हम लोगों ने आपसे चीज़ें शेयर करी हैं, डिस्कस करी हैं, आप लोगों को बताया है, फिर चाहे वो पापा के टाइम पे हो, चाहे दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पे हो, चाहे किसी भी चीज़ को अम्मी के टाइम पे हो, हमेशा आप लोगों से शेयर किया है। एंड हमेशा आप लोगों को इसलिए शेयर किया है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई एक इंसान भी तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है, एंड टेनिस बॉल साइज का जो है वो ट्यूमर है, और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपिका को ट्यूमर हुआ है, एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे हमें जाना है कोकिलाबेन आगे फर्दर टेस्ट करने, एंड एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। वो AFP रिपोर्ट है, बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन, आई थिंक उसको वही बोलते हैं, AFP। तो उसकी रेटिंग्स जो उसके रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। एंड देन उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, सारा सिटी देखा, एंड AFP की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म्स तो देखी थी, फिल्म्स थी हमारे पास, CD थी, फिर उसके बाद AFP की रिपोर्ट थी। तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्होंने बोला था कि एक PVK2 करके एक वो भी टेस्ट होता है, एंड पेट स्कैन हम करेंगे, फापी पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे। तो PVK2 तो उस दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग, उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो वो वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके, ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब था कि भाई ये पता किया जाए कि ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित है या कहीं और भी स्प्रेड है। तो फिर उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो सारी चीज़ें, ट्यूमर तो निकालना है, सर्जरी तो होनी है, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद बट जब 3-4 दिन फिर दीपिका हॉस्पिटल में एडमिट रही बिकॉज ऑफ फीवर, नहीं हो पाया। फिर लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आज हुआ है पेट स्कैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फापी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर निकली है कि बॉडी में कहीं और भी वायरस जो है वो उसके सेल्स कहीं भी स्प्रेड नहीं हुए हैं, जो कुछ भी है वो ट्यूमर में है। साथ ही में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये बहुत मतलब मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत इजीली मैं आपके लिए क्योर कर पाऊँगा। ये डॉक्टर्स अभी बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, एंड हम पूरी तरह से डॉक्टर में ट्रस्ट करके उनके कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉन्फिडेंट हैं, और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी भी किसी की भी लाइफ में अगर ये शब्द आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, फैमिली वालों के लिए। इट्स आई थिंक ये एक इलनेस है जो आपको मेंटली ज़्यादा स्कैर कर देती है। तो इसके साथ लेकिन डॉक्टर्स ने जब ये कहा है कि नहीं, आपको ऐसी सिचुएशन में हुआ है कि इसका क्योर बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये भी बीइंग स्ट्रांग। यस, एनीवेज, तो ये था, ये आपको एक मेजर अपडेट जो है वो देनी थी, आपको बताना था कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये है, दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, जितना हो सके दुआ कीजिएगा। इस वक्त सिर्फ आपके दुआओं की और आपकी ढेर सारी हिम्मत की ज़रूरत है।